अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हम बाउल सिंबल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बाउल चार्ट या बाउल डायग्राम या बाउल क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एक ऐसी शक्ल को जिसके चार अजला होते हैं। चार जिलों वाली शक्ल जो होती है क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। क्वार्टर से क्वार्टर फोर्थ पार्ट को कहते हैं, तो क्वार्टर से ये क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल या बाउल डायग्राम क्या होती है? The bowl quadrilateral is an abstract representation of the area of the oral cavity we use to produce vowel sounds. ये एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, तस्वराती एक इमेज होता है कि ओरल कैविटी में जब हम वॉवल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो टंग का कौन सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है और कितना होता है। इसको मजीद क्लियर समझने के लिए एक और डायग्राम हम देखते हैं। इस डायग्राम को अगर हम टंग की जगह पे रख के देखें, फॉर एग्जाम्पल ये जो डायग्राम है ये टंग है, जुबान है हमारी। इन दो लाइंस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। जो एक्स एक्सिस लाइन है या ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें बताती है कि टंग का कौन सा पार्ट बाउल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, फ्रंट पार्ट, सेंट्रल पार्ट या बैक पार्ट। The horizontal or x-axis line will tell you the part of the tongue involved in the production of the particular vowel. जो particular खास vowel produce हो रहा है, for example ये vowel है E, तो इसको बोलते हुए टंग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है और कितना इन्वॉल्व हुआ है। तो ये फ्रंट पार्ट के करीब है, फ्रंट पार्ट इन्वॉल्व हुआ है और इसको हम क्लोज vowel कहेंगे। ये क्लोज और ओपन क्यों लिखा हुआ है ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया है कि ये लाइन जो है ये इसकी हाइट को बताएगी। द वर्टिकल लाइन विल टेल यू द हाइट टू विच द टंग इज रेज्ड। जब कोई पर्टिकुलर साउंड बोला जा रहा है तो उसमें जो टंग की हाइट है वो क्या है, ये हमें बताएगी कि टंग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है और ये बताएगी कि कितना इन्वॉल्व हुआ है। हाउ मच वन ऑफ द पार्ट इज रेज्ड। अगर इस वाउल साउंड को बोलते हुए फ्रंट पार्ट इन्वॉल्व हुआ है तो कितना हुआ है, उसकी हाइट कितनी थी। ये क्लोज की जगह पे अगर हम इसको लिख दें हाई और ओपन के साथ लिख दें लो। क्लोज, मिड और ओपन ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो हमारी टंग है वो ये जो हार्ड पैलेट है, जिसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो तलवा या तालू जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जब हम इसको बोलते हैं तो टंग जो है वो इसके कितना क्लोज है। जितना ये नीचे की तरफ आती जाएगी उतनी ये हार्ड पैलेट से नीचे की तरफ आएगी, उतनी ये ओपन हो जाएगी और ऊपर को जितनी जाएगी तो ये हार्ड पैलेट के उतना ही क्लोज होती जाएगी। तो ये जो बाउल साउंड है ई, ये फ्रंट क्लोज बाउल कहलाएगा। बाउल डायग्राम को समझने के लिए यही तीन बातें हमने अपने ज़हन में रखनी होती हैं कि विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, हाउ मच वन ऑफ द पार्ट इज रेज्ड और लिप्स पोजीशन। कौन सा पार्ट रेज हुआ है और कितना हुआ है, इसका इफेक्ट लिप्स पोजीशन पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखें ये टंग है और ये सारे जो बाउल साउंड्स हैं वो लिखे हुए हैं 12। जो प्योर बाउल्स हैं वो 12 हैं और जो डिफ्थॉन्ग हैं वो 8 हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाउल साउंड्स की तादाद जो है वो टोटल 20 है। 12 में प्योर बाउल्स या मोनोफ्थॉन्ग्स कहलाते हैं जो एक ही साउंड देते हैं। अब ये टंग है और ये सारे बाउल साउंड्स लिखे हुए हैं। अगर ये वाला साउंड हम बोलें ई, फीट में जो ये ई साउंड है ये वो सैम्बल लिखा हुआ है। जब ये बोलेंगे तो इसमें टंग का कौन सा पार्ट ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, फ्रंट पार्ट, और ये हार्ड पैलेट की कितना है, क्लोज। ये देखें ये ऊपर हमारी ये हार्ड पैलेट है और ये टंग का कौन सा पार्ट है, फ्रंट है और यहाँ पे इसकी हाइट जो है ये मैक्सिमम होगी। क्लोज पोजीशन पे जो हाइट है वो मैक्सिमम होती है और ओपन पोजीशन पे हाइट जो है वो लो होती है। ये जो सैम्बल है ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ए टाइप की साउंड होगी जैसे 10, रेड, और ये हार्ड पैलेट की कितना क्लोज है, ये हाफ क्लोज है। और कौन सा बाउल है, ये भी फ्रंट बाउल है और हाफ क्लोज है। इसी तरह आपने ये बाकी सारे सैम्बल्स खुद बोल के इनको चेक करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है कि ये फ्रंट क्लोज कौन सा है, फ्रंट हाफ क्लोज, फ्रंट मिड
front open. This diagram helps you describe the vowels of any given language and to compare the vowel system of different languages. ये डायग्राम हमारी हेल्प करती है किसी भी लैंग्वेज के वाउल्स को डिस्क्राइब करने में, वाउल साउंड्स को, और दूसरी लैंग्वेजेस के वाउल सिस्टम को कंपैरिजन करने में। ये डायग्राम जो डिजाइन की थी ये एक इंग्लिश फोनेटिशियन था, डैनियल जोन्स। 20वीं सदी में उसने इस डायग्राम को डिफाइन किया था। अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ये वाली जो लाइन है ये बताएगी कि टंग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, और ये वाली लाइन में उसकी हाइट बताएगी कि कितना इन्वॉल्व है या कितना क्लोज है हार्ड पैलेट से, ओपन है, हाफ क्लोज है या हाफ ओपन है। ये जो दो लाइंस हैं ये हाफ क्लोज और हाफ ओपन को इंडिकेट करती हैं। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगी टंग और ओपन भी नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे कि इस पोजीशन पे हाफ क्लोज है और इस पोजीशन पे हाफ ओपन है। ये एक और डायग्राम में डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें आप टंग की पोजीशन को देखें। हीट, हीट, इसमें ये जो टंग है ये हार्ड पैलेट के क्लोज है। हीट यहाँ पे तकरीबन हाफ क्लोज पोजीशन बन रही है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट इन्वॉल्व है और क्लोज है। इसी तरह हेड, इसमें डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, यहाँ पे तकरीबन सेंट्रल पॉइंट है, मिड में पहुंच चुकी है हेड। और इसी तरह ये उसका जो डिस्टेंस है हार्ड पैलेट से वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे वर्ड चेंज हो रहा है। अब ये वर्ड देखें, वुड, यहाँ पे बैक पार्ट उसका इन्वॉल्व है और क्लोज है। देखें ये लिप्स पोजीशन है, ये ऊपर हार्ड पैलेट है और ये ओरल कैविटी है, ये टंग है। अगर ये यहाँ पे होगी तो ये ओपन होगी, इसका डिस्टेंस हार्ड पैलेट से ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे होगी तो हार्ड पैलेट के क्लोज होगी, और ये उसका फ्रंट पार्ट होगा, ये सेंट्रल पार्ट और ये बैक पार्ट। ये क्लोज और ओपन को हम हाई और लो भी कह सकते हैं। अब 3 बातों में 2 हमने डिस्कस कर ली हैं। विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, हाउ मच वन ऑफ द पार्ट इज रेज्ड। अब लिप्स पोजीशन रह गई है। लिप्स पोजीशन देखिए, ये 5 वाउल लेटर्स लिखे हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो सैंपल है ये ओ का सैंपल है, पॉट, ऑन, टॉप, ओ। इसको बोलते हुए लिप्स की पोजीशन इस तरह से होगी। ये जो हमारे फ्रंट और सेंट्रल वाउल्स हैं इनमें लिप्स की जो पोजीशन है वो अनराउंडेड होगी, और जो बैक वाउल्स हैं इनमें लिप्स की पोजीशन राउंडेड होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये साउंड सैंपल है ई, इसमें टंग का जो पार्ट इन्वॉल्व है वो कौन सा है, फ्रंट। हाइट कितनी है उसकी, क्लोज है, हाई पोजीशन पे है और हार्ड पैलेट की क्लोज है। और लिप्स पोजीशन कौन सी है, लिप्स इसमें अनराउंडेड है। इसी तरह आपने बाकी ये सारे सैंपल्स को बताना है कि टंग पोजीशन कौन सी है, हाइट ऑफ द टंग क्या है और लिप्स पोजीशन क्या है। प्योर वाउल्स की डायग्राम को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिफ्थोंग की डायग्राम को देखते हैं। डिफ्थोंग्स, डाई का मतलब होता है 2। डिफ्थोंग में हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 वाउल साउंड्स इसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं ये प्योर वाउल साउंड्स हैं, और ये जो कलर्ड में है ये डिफ्थोंग्स हैं। ये फर्स्ट साउंड है हमारे पास, ये सैंपल है ए का और ये है ई का। ए ई का साउंड है, तो इसमें जो ए का साउंड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ई का यहाँ पे होता है। तो यहाँ से एक साउंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से एक साउंड स्टार्ट होगा और यहाँ पे वो एंड होगा। ए और ई का साउंड जैसे गेट, गेट। यहाँ से जो फर्स्ट साउंड स्टार्ट हो रहा है ये कौन सा पार्ट है टंग का, ये तकरीबन ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये सेंट्रल पॉइंट है उसका। हार्ड पैलेट के ना क्लोज है ना ओपन है, सेंटर में है, मिड में है, या लो और हाई के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये दरमियान में है। और यहाँ पे जब एंड हो रहा है तो ये टंग का जो है वो सेंट्रल पार्ट है, और जो हमारा हार्ड पैलेट है उसके हाफ क्लोज है, बिल्कुल क्लोज नहीं है। बिल्कुल क्लोज होता तो यहाँ पे होता, हाफ क्लोज है। इसी तरह ये साउंड है आई का, जैसे टाइम, माई, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वाला साउंड है, इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। जो टंग का बैक पार्ट है वहां से स्टार्ट हो रहा है और बैक पार्ट है और सेंटर है। ये हार्ड पैलेट के ओपन भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है, और एंड हो रहा है। टंग का जो है वो सेंट्रल पार्ट है
वहां पे एंड हो रहा है और हाफ क्लोज पे एंड हो रहा है। ओए का साउंड है ये, बॉय, रॉय। इसी तरह ये वाला साउंड है ओ और वाई का जो साउंड है ओ, जैसे फोन, शो। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। टंग का जो सेंट्रल पार्ट है वहां से स्टार्ट हो रहा है और बैक पार्ट से थोड़ा सा आगे करके एंड हो रहा है साउंड। ये हमारी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी प्योर वाउल्स या मोनोफ्थोंग्स की डायग्राम की, और उसके बाद फिर हम डिफ्थोंग की डायग्राम को देखा। 20 जो हमारे वाउल साउंड्स हैं उनको हमने डायग्राम्स की सूरत में भी उनको एक्सप्लेन करके देखा। पहले हमने उनको देखा, उनके साउंड सैम्पल्स को पढ़ा, और फिर हमने उनको डायग्राम में प्लेस करके देखा कि कौन सा जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करते हुए टंग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है और कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ई साउंड है, इसमें टंग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, फ्रंट, और हाइट कितनी है उसकी, क्लोज है, हार्ड पैलेट के बिल्कुल क्लोज है, और हाइट उसकी यहाँ पे मैक्सिमम है, और लिप्स पोजीशन क्या है, अनराउंडेड है। इसी तरह बाकी सारे सैम्पल्स आपने मुझे बताने हैं, उनमें टंग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है और कितना है, और लिप्स पोजीशन क्या है। ये हमारी प्योर वाउल्स और डिप्थोंग्स की डायग्राम्स की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्डिनल वाउल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।